हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय गुरु और चेला। बच्चों, गुरु और चेला एक कविता है। यह कविता एक ऐसी नगरी के वर्णन पर आधारित है जिसमें हर चीज़ एक टके में मिलती है। वहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख था, जिस कारण वहाँ की व्यवस्था बहुत ही खराब थी। किसी के जुर्म की सज़ा किसी और को दी जाती थी। कवि ने इस नगरी की कुव्यवस्था को व्यंग्य के माध्यम से उजागर किया है। बच्चों, यदि आपने इस कविता को अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस कविता के पेज यहाँ पर इस वर्कशीट के साथ लगा दिए हैं ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सकें। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। कविता पढ़ने के पश्चात चलिए अब वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के लिए तुकांत शब्द लिखिए। तो बच्चों, तुकांत शब्दों को अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। चलिए पहला करते हैं चेला। तो चेला का लिखेंगे केला। दूसरा नगरी, नगरी का लिखेंगे गगरी। राजा, राजा का लिखेंगे बाजा। मलाई, कलाई। चमकती, दमकती। सवारी, भारी। गफलत, हिकमत। बुलाओ, सुलाओ। बच्चों, आप इन शब्दों के अलावा भी अन्य तुकांत शब्द लिख सकते हैं जो इन शब्दों के साथ सही बैठें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो। एक तरफ पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, हमें इनके स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। पहला अध्यापक, अध्यापक का लिखेंगे अध्यापिका। ग्वाला, ग्वाला का लिखेंगे ग्वालिन। पंडित, पंडित का लिखेंगे पंडिताइन। शिष्य, शिष्य का लिखेंगे शिष्या। महाराज, महाराज का लिखेंगे महारानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। नासमझ, मार्ग, किलो, सब्जी, मौत, समस्या, लापरवाही, दोष, घड़ा, रुपए पैसे, मजबूर, प्रसिद्ध। हमें इन शब्दों को नीचे दिए गए खाली स्थानों में लिखना है। पहला धेला, तो धेला का अर्थ होता है रुपए पैसे। दूसरा डगरी, डगरी का अर्थ होता है मार्ग। तीसरा गगरी, गगरी का अर्थ होता है घड़ा। चौथा सुयश, सुयश का अर्थ होता है प्रसिद्ध। पांचवा अनबूझ, अनबूझ का अर्थ होता है नासमझ। छठा झमेला, झमेला का अर्थ होता है समस्या।
सातवां शेर, शेर का अर्थ होता है किलो। आठवां भाजी, भाजी का अर्थ होता है सब्जी। नौवां विवश, विवश का अर्थ होता है मजबूर। 10वां खता, खता का अर्थ होता है दोष। 11वां कजा, कजा का अर्थ होता है मौत। 12वां गफलत, गफलत का अर्थ होता है लापरवाही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, गुरु और चेले को रास्ते में कौन मिला? तो इसका उत्तर लिखेंगे, गुरु और चेले को रास्ते में एक नगरी में एक ग्वालिन मिली। दूसरा, बाजार में 1 रुपये में क्या क्या मिल रहा था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बाजार में 1 रुपये में हल्दी, जीरा, ककड़ी, खीरा, रबड़ी, मलाई आदि सभी चीज़ें मिल रही थी। तीसरा, सिपाही ने दीवार गिरने का इल्ज़ाम किस पर लगाया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सिपाही ने दीवार गिरने का इल्ज़ाम कारीगर पर लगाया। चौथा, भिश्ती क्या काम करता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, भिश्ती पानी ढोने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां, चक्रवर्ती राजा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, चक्रवर्ती राजा का अर्थ ऐसा राजा है जो सारे भूभाग अर्थात राज्यों पर राज करता है। छठा, गुरु और चेला कविता के कवि कौन हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, गुरु और चेला कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। प्रश्न 6, कविता में चक्रवर्ती राजा की बात की गई है। आप अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता से किसी भी चक्रवर्ती राजा की कहानी सुनकर अपने छोटे भाई बहन या मित्र को सुनाओ। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप घर पर अपने दादा दादी, नाना नानी या माता पिता से किसी भी चक्रवर्ती राजा की कहानी सुनेंगे, फिर उस कहानी को अपने छोटे भाई बहन या मित्र को सुनाएंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।